जागा जागा मैया भवानी आई के सबके जगावाना। आयो घरदानी महादेव महारानी महादेव। दीनबंधु महादेव दीनदयाल महादेव। जागा जागा हे महादेव आई के सबके जगावाना। जागा जागा मैया भवानी आई के सबके जगावाना। जागा जागा हे भोले बाबा आई के सबके जगावाना। बोल भोले बाबा की जय। कहाँ से धुआं आया और बा? ये नहीं है बेटा, फर्स्ट फ्लोर चालू करो, निकल जाएगा सब लोग भी। कल दीदी का दिन भर के और उसके बाद क्या बोलते आज मतलब खाना बड़ा सुबह चलिए बड़ी के काम पाने पैदल ही गया धूप में, पैदल ही आए एकदम। बताओ उतना दूर जाकर उन लोग ऑटो ना कैसे कहते हैं फैजाबाद रोड पे जाएगा। आज तुरंत बाबू जी गए थे, ले पानी पास पानी मिला ही नहीं। अब कहाँ पर पानी लेके आ बटल पानी पीते थे। तो लगा छोटकी लग गई नहीं ऊपर लिखा हो रहा इनकी घर के देखता है फिर आवे ना करेंगे क्या ना बताओ। भाभी नारायण धीरे भी के बाद फिर होते लगे ना छोटे लगे माँ जी से बाबू भोजन लगे एकदम हाथ एकदम बहुत दर्द कर रहा है। अब वही जैसे आए हैं तो इसमें बाटी चलो नहीं ये बोली थी दीदी 2 बजे चलिएगा तो ये इसका फोन नहीं आया आपको। फोन नहीं आया ला भैया वहीं करी। यूं अगर आप गुरुवर मुकर जाएंगे तो भला हम सब पापी इधर जाएंगे। अगर आप गुरुवर मुकर जाएंगे तो भला हम सब पापी इधर जाएंगे। अब करेंगे नहीं तो ये सब जानिए आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। यूं अगर आप गुरुवर मुकर जाएंगे तो भला हम सब पापी इधर जाएंगे। तो भला हम सब पापी इधर जाएंगे। चाहते कुछ हो रिश्वत तो क्या है यहाँ। हाँ गुनाहों से बंधन
फिर भाग वैसे बाटे ठीक है देने बोले वाला संसार आते करना मार जोड़ी से बड़ा दे सकते पानी भी ना बहुत ठीक करते हैं पानी अब जात रहे ना तो साड़ी में लोग दिन खा लगा सब तरीके लगावत ना पूरे लगाओ सीख रहे कहाँ पे की है खाना सीए थी का दे हां राजी मामा दिन पकड़े कालो दाल तब हम के दे दे ये देखा हमें लगा कि चर्चा तो कोशिश पूछे लागे बोली कल बोला ना ये बोलने बैठ जाते कहां गई थी बोल हाँ निमिया की डरिया मैया डालेली झलुआ हो की झूली झूली ना हो की झूली झूली ना मैया मोरी गावे लिंदिया हो की झूली झूली ना
गावा जो नाव हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। 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 हमरे भोले बाबा के अटवा में डोलिया, अटवा में डोलिया, डोलिया के देख के निहार दिन जाना हो। डोलिया के देख के भिखारी मन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अटवा में डोलिया, अटवा में डोलिया के देख के निहार दिन जाना हो। डोलिया के देख के भिखारी मन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अटवा में डोलिया, अटवा में डोलिया, के देख के निहार दिन जाना हो। रामरू के देख के मदारी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अटवा में नंदी हो, अटवा में नंदी के देख के निहार दिन जाना हो। नंदी के देख के भिखारी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अटवा में गौरा हो, अटवा में गौरा हो, गौरा के देख के निहार दिन जाना हो। गौरा के देख के भिखारी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। हमरे भोले बाबा के अनाड़ी दिन जाना हो। महला दुर्मला से के मनही ना भाए। महाराज महाराज के मनई ना भावे। महला दुर्मला से के मनही ना भाए। महाराज महाराज के मनई ना भावे। तुझई जो करुणा में कौन गुनागा, तुला गैला रोगा। सही जो बढ़िया है कौन में जाए। तुझई जो करिया में कौन गुनागा, तुला गैला रोगा।
तेज नजर आता नजर से ना पागल होते थे मुझे इतना तकलीफ है ना कैसे आई वो तेज नजर ला रोज जा कहीं नावत नहीं नजर तो नजर को तेज ला आज मतलब बातचीत ऐसी है ना यही सब लागत ना और घरे बातचीत हुई है ना तो यही से लागत है आज नजर क्या लाग बेटा नजर बहुत तेज लाग मैं जान मोला के सूरत मोरे मंदिर में बसियो मोला की सूरतिया बोले की सूरतिया मोरे मन में बसियो बोले की सूरतिया जगले शंकर कहानी करत मैं जगले शंकर कहानी करत मैं जाने गौरा पार लगियो अरे मोबाइल हमें रखना कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी मोरे पैदल चले आ रहे हैं इतनी सुंदर है माँ तेरी नगरी बोले पैदल चले बोला
आई बहुत हाँ असल में ना याद ना रात ना हम पढ़ी लिखी थी ना किसी के भाई दे सोच सोच के गाँव के ना वो एक हो जाता पढ़ रही शेरा वाली माँ पहाड़ों वाली माँ घरी घरी ज्योति जलाने वाली माँ शेरा वाली माँ पहाड़ों वाली माँ घरी घरी ज्योति जलाने वाली माँ मैंने सोने का हलवा बनवाया रे मेरी माँ को पसंद ही नहीं आया रे मैंने सोने का हलवा बनवाया है मेरी माँ को पसंद नहीं आया है वाली माँ पहाड़ों वाली माँ घरी घरी ज्योति जलाने वाली माँ शेरा वाली माँ पहाड़ों वाली माँ घरी घरी ज्योति जलाने वाली माँ शेरा वाली माँ पहाड़ों वाली माँ घरी घरी ज्योति जलाने वाली माँ हम आए थे ना गाना हुए खुद ही फिर खुद गाना हुए अम्मा करते रहे ना इसकी बात ना सब काम हम अम्मा तू गावा दिए पूरे बाबा माता रानी अच्छे गलती नहीं हमारी इसको करके कहाँ पंखो ना चलाए हम ना हाथ ना चलाए बोलेंगे ना बात अच्छा लाइन ना तबीयत लगा सही ना अब ऐसे सीढ़ी बस चढ़ के आओ लेकिन दर्द बना पूरा तो दहिया पिरात फटल बना ये मन कहा तो क्यों बोले ना हमसे हम कैसे कोई झाप लगा बा नींद मगर झाप लगा बा ना इसके फुलत नाम ना उनके नजर बहुत तेल लागलो घर मिर्चा ले लो समझो सरसों ले लो प्याज लहसुन छिलका ले लो अम्बे मैया दुर्गे मैया राखो हमारी लजिया अम्बे मैया दुर्गे मैया राखो हमारी रजिया अम्बे मैया दुर्गे मैया राखो हमारी लजिया अम्बे मैया दुर्गे मैया राखो माता मांगू पिता मांगू एक बहिनिया माता मांगू पिता मांगू
सीढ़ी पर से चढ़ के इकट्ठे ना गाए पाई। अब जैसे तबीयत वजह से ना पीड़ा मंगाई ना ठीक। आजा आजा मैया बगिया आज मेरी तबीयत गाइस ठीक नहीं है। पूजा करब मैया आजा आजा मैया बगियन से आजा आजा मैया बगियन से पूजा करब मैया चरण से पूजा करब मैया चरण से। के तू दिलु मैया अन्य धन सोनवा हमके तू दिलु मैया अन्य धन सोनवा और तू दिलु मैया गोदी में ललनवा देवो मैया गोदी में ललन मंगिया भरल रहे सिंदूरन से मंगिया भरल रहे सिंदूरन से पूजा करब मैया चरण से पूजा करब मैया चरण से। मंगिया भरल रहे सिंदूरन से पूजा करब मैया चरण से पूजा करब मैया चरण से। मैया की जय। छोटा भोला की सूरत मेरे मन में बसी हाँ भोला की सूरतिया भोला की सूरत मेरे मन में बसी हाँ भोला की सूरतिया। भोला की सूरत मेरे मन में बसी हाँ भोला की सूरतिया भोला की सूरत मेरे मन में बसी है भोला की सूरतिया। जब शिव शंभु पूजवा करत ध्यान करत है जब
कहते हैं। आज तो आ ही नहीं रहा है। बारिश भी हो था ना। हो रहा है दीदी बारिश? जिसे करवा रहे हैं हाँ नहीं बारिश नहीं हो रही। हमरे घर ना क्यों हल्का हल्का हो रहा है। हाँ बहुत कम। हम तो आवाज सुन आज सब कोई गए न गल्ला उल्ला साथ गए नहाने राशन मिला क्या हो यहाँ ने महीना का लास्ट है ना के जाने मिला नहीं यहाँ पे भी कोई नहीं आया। अपने यहाँ सभी से सब सदर से आई पूछ के गई हमके जब माइक बजने लगेगा तो आ जाना। अभी नहीं अपने आई अखबार में नहीं, से सब कोई आया। नागत का वहाँ नहीं आई थी तभी आई थी। आए कब जब खत्म हो गया। हो गया प्रसाद का तब दे दिया गया। ए भैया घर ही में किया बाजत तो कहीं दूर से बाजत ना बाटे शिव भक्ति की शक्ति। ब्लड यूरिक एसिड के जांच करवाओ तो वे आए तो ऐसे फोनवा करूँ तब कपड़ा बदले हम अब जा अस्पताल इतना मन का कल कहाँ ना हो? हाँ? कहाँ कन्या ना हो? हमारे कलिया तू है तो तैयार हो रही सोचत रही भगवान घेरे गए भगवान के परसिक बाद पूजा शुरू है। हम 2 बजे टाइम दिए रहे। अच्छा नहीं बस हम बहनी सुइया लगा रहा बहनी ना एको मिनट छड़ना रात रही है कल बहुत बरसों तो एकदम समझ ला आप कहे एक मिनट नीचे जैसे खाली के ना पेट पे पहुंचा लड़की बजे सुती से रहे। क्योंकि आप लोग बताए हैं सब चला। जाना तो तमो के हो मेरे घर हाँ बहुत भीड़ भरा लेकिन हाँ जाने भीड़ तो तो होबे होबे करी करी। एक दाद गए रहे हम लोग देखे रहे बहुत भीड़ भरा अब कल ऐसे पूरा दुआरा भरा रहा है पूरा बरामदा पूरा दुआ जैसे हाँ, जाना तो कुर्सी पूरा इधर बहुत बहुत भीड़ भरा आगे दिखाई दे। और साजवा से एकदम तबीयत खराब बा हमार। हम ने बुलाइन के जाए के रहा ना हाँ लखनऊ से गए। शिव भक्ति की शक्ति। ठीक बात बोली हाँ ठीक सुप्री नाम का एक बड़ा धर्मात्मा सदाचारी वैद्य था। चला मम्मी हम कहे भैया 18 तारीख के बस उड़वा वो भगवान शिव का आनंद भक्त था। चला वहीं गई वह निरंतर उनके आराधना पूजन में लीन रहता। वह अपने सारे कार्य भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन कर्म से वह पूर्णतः भगवान की भक्ति में लीन रहता। उनकी इस शुभ भक्ति से दारुक नामक महाभयानक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार अच्छी नहीं लगती। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता कि सुप्री की पूजा अर्चना में बिंद कैसे पहुंचे। एक दिन सुप्री नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्री कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अनबंधी यात्रियों को भी वह शिव की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्री के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्री भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए दोनों आंख बंद किए भगवान को याद कर रहा था। उसकी यह मुद्र देखकर अंततः भीषण स्वर में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय कौन सा उपद्रव एवं षड्यंत्र का प्रयत्न कर रहा है। इतना कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त का समाधि भंग नहीं हुआ। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचर रास्तों को सुप्री वैद्य था अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्री उसके इस आदेश से भी जरा सा विचलित नहीं हुआ। वह एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। यह पूर्णता विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से छुटकारा मुझे अवश्य दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान संकट तत्काल तत्क्षण
ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और अपना हस्त प्रदान किया तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रीम शिवधाम को चला गया। उसके आदेशानुसार ही उस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बोलो नागेश्वर महाराज की जय हो। मैंने धूप में गया है ना आज ना आज धूप में गई जब ना दूर न जाएगा रहा ते न रिक्शा कैलो जतरा कि ना संथावा अपने रोड से हमारे रूप देख ले ना अपने रोड से पैदल वो लड़का दो ठेले के ये फैजाबाद रोड पे जो स्कूल बना ना का खुला बा तो भैया भाभी इनका ना काफी रहन एडमिशन करावे के हम लोग ना जा सकत रहे। अच्छा लड़कों के नाम लिखा हुआ है। हाँ हाँ तो भाभी ना पढ़े लिखे हैं भारत में लगता है निकल भी नहीं करेंगे, जानकारी नहीं ना ढेर निकलो तू तो स्कूल में पता बा। अरे पता ना ना जब अकेले नहीं अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते अगर बच्चों को करना है तो पता नहीं क्या कर हम लोग अकेले ही एडमिशन कराते अपने बच्चों का ना। हम तो इसके अलावा कभी कभी फीस देने जाते हैं नहीं तो हम तो शुरू से आज तक अपने श्रेयांश संघवी का एडमिशन करवाए हैं। इनके पापा की यो ना जानकारी है कि हमरे लड़कन के घरे के खाली तो वही बात है ना। स्कूल के नाम का है आज तक और उन्हें तुम्हें ना नाम पता का- स्कूल के नाम का है। कुल मिला रहा 5 में का कम गए थे नहीं अब जब कहियो जाओ पढ़े तो कुलाइन के नाम लिख के लेके जा काय में पढ़ा था वो कुल लिख के जा कर रहे थे करेंगे है ये रवि स्कूल है ना। अब की बारी हम छोड़े भाभी कि जब से मतलब रेगुलर चर्चा होला कि मैं टाइम ना मिलत अब की ये फीस ज़्यादा जमा करे लागे ना फीस जमा करे जा मीटिंग अब तो गार्जियन मीटिंग में कुल बंद कर दें संथावस वाले अब चौपट होगा हमस ना रहेंगे सही बताई तब संतान फीस जब लेकिन हमारे हर साल बढ़त बा। पढ़त रहे तब तक रहा कुछ तब तक अब वही हमारे कम से- 55 रुपया महीना से संथावा से पढ़े रहे निर्मा हमारे से श्रेयांश- एडमिशन कराए रहे अपने बिटियन के तब 55 रुपया फीस रहा श्रेयांश के हम 400 रुपया ये हम 5 साल मौरियां पड़े रहे ना। नहीं मौलिया में नहीं, थोड़े सब दिन नहीं में जब संथावा हमरे दोनों LKG से लेके सब जनी 12 तक हमारा दोनों लोग LKG से कराए रहे संतान से निकले लेकिन श्रेयांश के हम निकाल ले पढ़ाई अच्छी ना होती कर लड़कियां पढ़े हुए साथ में हम निकाल ले श्रेयांश के। कहाँ डालेंगे भाई तो यही सरस्वती ज्ञान मंदिर में फुटान रोड पे भाई तू ठीक है वो अच्छा पढ़ाई हो गया साथ में बड़ा बड़ा बिटिया बड़ी बबू बड़ा है बहनी छोट है। बहनी कम बाटे कल उनका 15 साल पूर्व है सर अच्छा और बहनी के 10 पूर्व है 11 लाख। बड़ा भैया सब 15 कोई बड़ा कै साल के कै में गए बाबू साथ में बाबू 8 में गए हैं बहनी 5 में गए। साथ में गए रानी साथ में गए नहीं 7 में लिखवाया था कौन लिखवाया था 6 केवल वहाँ पढ़ा था तो तेरे भाई की अब ना सुनाई देत बा का के बोलवा तो सब मम्मी बोलना जाके कनो सुनात ना नाम बोले ऋषा के मम्मी का बोले ऋषा मम्मी नगरी कॉलोनी जसवाल जसवाल कॉलोनी हां जैसा जसवाल कॉलोनी कृपया जितने लोग सोए हुए हैं जग जाए भाभी परेशान है पूजा में आने का निवेदन है जल्दी आइए आप लोग जयसवाल बस। भवन में जयसवाल भवन में इतना मत सोइए शाम हो गया है। अरे सो टाइम ना बा सब एक टाइम में बात है सो एक टाइम मने हुए मने एक बोलो भीमा शंकर महाराज की जय। 3 बजे से 4 बजे तक बहुत है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राजा था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माता के साथ रहता था। वह महाबली राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। जब वह होश संभालता उसके पहले ही उसके पिता रावण द्वारा वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र के द्वारा अपने पिता का वध सुनकर वह महाबली राजा अंतत स्वप्न और क्रुद्ध होकर वह एकदम हमेशा सोचता कि मैं क्या करूं कि भगवान श्री हरि को परास्त करूं।
श्री हरि को पराजित करूं। उसके बाद वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी हो जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। जैसे किसी एक धन दौलत जिनके पास बहुत ज्यादा बा और अहंकार बहुत ज्यादा बा, तनकी और मिले तो पागल हो जाए। या तो जो कभी पैसा देखा ना हो इकट्ठा उसके सामने रख दीजिए तो भी वो पागल हो जाए। हमारे मोहल्ले में एक है, वो खेत बेच दी, पगला गई। खेतवा बेच के पगलाएगी ना, तो ये ना समझे खेतवा बेच के पगला गई, पैसा ढेर के दे पाई ढेर के दे, जमीन बेच के पगला गई। अरे भाई देखा ना सोची ना हमारी जमीन नहीं चला गए, उसको बेच के पागल हो गई। अब ऐसे वो राजत तो राजत ही रहा। लेकिन जब वो 1000 तपस्या करे तो ब्रह्मा जी उसे कहें लोक विजयी का आशीर्वाद दे दे। वो तो और परेशान करने लगा, सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा और भगवान श्री हरि को परास्त किया। विष्णु भगवान को भी पराजित कर दिया। परास्त करने पर स्वर्गलोक पर भी उसका अधिकार हो गया। इंद्र आदि सारे देवताओं को उसने बहाल कर दिया। शिव भक्त राजा सुलक्षित पर आक्रमण करके मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचारों से पुराणों शास्त्रों स्मृतियों एवं एकदम लोप हो गया। वह किसी भी कोई धार्मिक का कृत्य नहीं करने देता। इस प्रकार यज्ञदान तप सुधार आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार की विषमता से घबराकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना अंत प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राजू का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को शिव को सहित बंदी बना लिया। वह अत्याचारी असुर और अधिक जीवित रहने योग्य नहीं है। भगवान शिव से आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा दक्षिण भगवान शिव का ध्यान लगाए। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना पूजा करने लगा। ऐसा करते देख क्रोध मंत्र राक्षस भीम एकदम बावला हो उठा। उसने तत्काल तत्क्षण अपने तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया। शिवलिंग के ऊपर तलवार का स्पर्श भी न हो पाया। उसके अंदर से साक्षात भूतनाथ प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से वहीं जलाकर उसे भस्म कर दिया। बोलो भोले बाबा की जय। और एक कथा आज सारी शिव पुराण से ही कह देते हैं हम। एक गौतम ऋषि अपनी पत्नी के अहिल्या के साथ बड़े प्रेम से अपने आश्रम में रहते थे। उनकी जीवन बड़ा आनंद से बीतता था। बस कमी यही था कि वो दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा करते, साथ में कार्य करते, खेतबाड़ी में काम करते और एकदम लीन रहते। किसी से कोई फालतू न लड़ाई न झगड़ा न कोई मतलब। हाँ, कोई मिल गया तो बहुत प्रणाम किए बोल ली, कोई नहीं मिला तो किसी से मतलब नहीं रखते थे। इससे उनके पड़ोसी लोग बड़े प्रसन्न रहते थे। तो उनकी पत्नी बड़ी घमंडी है। सारी पत्नियां मिलकर अपने अपने पतियों से कही कि कोई ऐसा कार्य करिए कि यहाँ से गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद गौतम ऋषि सारे ऋषि मिलकर भगवान, जो लोग कहते हैं ना कि भगवान की पूजा हम भी करते हैं, आप करते हैं, कैसे भगवान आपके बस में नहीं हो गए, कैसे हमारे बस में है? भगवान भगत के बस में है। भगत के बस में भगवान, क्योंकि आपकी भक्ति सच्चा
मन से आप कर रही हैं, भगवान याद करें, भगवान आपके साथ सम्मुख हमेशा है और आपको हमेशा विश्वास होना चाहिए। ये कथा वही दर्शाता है। भगवान गणेश की वो लोग स्तुति किए, भगवान गणेश प्रसन्न हुए कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लोग आग्रह किए, स्वामी अगर आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर कर दीजिए। तो गणेश भगवान मना किए, अरे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। कहीं आपकी मर्जी, मैंने तपस्या से आपको प्रसन्न किया है, आप दीजिए चाहे मत दीजिए। लेकिन भगवान अपने ऊपर कर्जा किसी का नहीं लाते। भगवान एक दुर्बल गाय का रूप धारण किए और गौतम ऋषि के खेत में जाकर नरमी से चरने लगे। गौतम ऋषि एक घास का तिनका उठाकर जैसे भागने गए, उतने में गौ गिरी, मर गई। लोगों को क्या था, लोगों को ओढ़ा मिल गया, एक पॉइंट ढूंढ रहे थे, लोग आ गए। सारे लोग मिलकर गौतम ऋषि को गौ हत्यारा करके आश्रम से बाहर निकाल दिए। गौतम ऋषि 1 किलो 2 किलोमीटर जाकर दूर रहने लगे। उनके ऋषियों को भी उतने दूर में भी चैन नहीं था। वो वहां भी जाकर गौतम ऋषि से बोले कि तुम दान तप यज्ञ कुछ करने योग्य नहीं, क्योंकि तुमने गौ की हत्या किया है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद गौतम ऋषि बोले बड़ी नरमी से कि अगर आप मेरे परम हित हैं तो मुझे इसका कोई उपाय बताएं कि जो मैं गौ हत्या से मुक्त हो जाऊं। उसके बाद कहीं गौ हत्या से जो मैं मुक्त हो जाऊं, कहीं ठीक है, तुम जाओ पवित्र प्रभास क्षेत्र में 101 पार्थिव शिवलिंग बनाओ और पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर गंगा जी को लेके स्नान कराओ और 12 घरों से जल लाकर उन्हें स्नान कराओ, तब जाकर तुम्हारी शुद्धि होगी। 12 घर से स्नान अपना खुद स्नान करो और गंगा जी को लाकर 101 बार ज्योतिर्लिंग पर स्नान कराओ। अगर मृत्युंजय पर भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। वो लोग गौतम ऋषि बोले ठीक है। अपनी पत्नी अहिल्या से लेके दोनों पति पत्नी पृथ्वी का चक्कर लगाना चालू कर दिया। चक्कर लगा के आए, शमशान घाट में पहुंचे, वहाँ 101 पार्थिव शिवलिंग बनाए, गंगा जी को प्रसन्न करके स्नान कराए, 12 घर से जल लाकर और पूरा स्नान किए। जैसे स्नान किए मृत्युंजय का पाठ करने 1000 वर्ष मृत्युंजय का पाठ किए। मृत्युंजय का पाठ करते ही भगवान प्रकट हो गए। कहे तुम्हें क्या चाहिए गौतम ऋषि? कहे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे गौ की हत्या से मुक्त कर दीजिए। बोले गौतम ऋषि तुम सदैव निष्पाप हो, तुमने कभी पाप किया ही नहीं है, ऐसा करवाने वाले तुम्हारे पड़ोसी हैं और मैं अपने ही त्रिशूल से उनका संहार करूंगा। गौतम ऋषि उनके चरणों पर गिर पड़े, बोले भगवान उन्हीं के निर्मित से तो आप मुझे मिले हैं, उन्हें मेरा परम हित जानकर क्षमा कर दीजिए। और आप कभी भी कोई भी भक्त को ऐसा कठिन तपस्या करने के लिए बस मत करिएगा, नहीं तो लोग हार जाएंगे। और मुझे वरदान दीजिए कि मेरे इनाम से गंगा मैया यहाँ बहती रहे। गौतमी नदी है जो आप सब जानती हैं, गौतमी नदी गौतम के नाम से बहने लगी। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो। चलिए भजन करिए। कितना समय लगा लिया? 5 बजे थोड़ा सा पानी सिमरो तो बोतल खाली नहीं, गर्म भी हो गया पनीर। एक गिलास वाला ठंडा आ गई थोड़ा मटका लिया कल बहुत दौड़ पड़ा, बहुत काम पड़ा, दिन में चर्चा, रात में उन लोग का बर्थडे भी था, बनाना सब काम पड़ गया। बेटी का और भैया का दोनों एक साथ? हाँ दोनों का, 29 जून उसका भी, 29 जून, हाँ 29 जून उसका भी। अरे तभी
बहुत दूर भाई था, पड़ोसी तो आप लोग क्या सो गए थे का? नहीं सरकार सब ट्यूशन छोड़ा 6:30 बजे ले आवे जाए कोई ठीक हो तो ड्यूटी बा वो नहीं आई थी तभी वो पूछने आई थी हमके जब बजने लगेगा तब आ जाना। तबीयत भी ठीक नहीं चलो टाइफाइड हुआ अच्छा टाइफाइड से बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है, जल्दी ना छोड़ो बुखार हाँ। टाइफाइड में। गाँव हम कहा कि आपको ढूंढत यहाँ है का हमसे कहते गाँव में। हाँ नहीं ढूंढत है लेकिन अब उतनी जल्दी ना मिले। एक नहीं मिल जाएगा, ढूंढे में काहे नहीं मिलेगा। हमारे मोहल्ले में ये जो ले आवे वाले ए भाई थोड़ा पीछे ना करी, तू तो रील्स बनावत के हम पीछे हमारे पूरा ना रील्स ना बनत, तो लाइव चलत बा। लाइव में तो पता नहीं कितना हमारे लाइव में लोग हैं। वही तो भाई ध्यान नहीं भी आ जाता है। रील नहीं बन रहा है, लाइव चल रहा है। एक माता का भजन सुनाते हैं जो हम 6 में पढ़ते थे अपने हाथ से लिख के, शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, अगर हम सुनाए वो तो सुने होंगे। तो हरी दुहरिया मैया बाजिन पुकारे, बाजिन खड़ी बा मैया तोहरे सहारे। तो हरी दुहरिया मैया बाजिन पुकारे, बाजिन खड़ी बा मैया तोहरे सहारे। मैया बाजिन के दिखा कमल मैं माता दी मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, 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 ओ मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा। नाही ली अली मैया कुड़िया मिठैया, नाही ली अली मैया नरियल चुनरिया, नाही ली अली मैया नरियल मिठैया, नाही ली अली मैया नरियल चुनरिया। ए मैया मैंने कभी खारी काली हाथ बा, जय माता दी मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा। गौवा के लोगा मका हेले बछनिया, रहिया चलत नूरा काटे पैजनिया, गौवा के लोगा मका रहिया चलत नूरा काटे पैजनिया, गौवा के लोगा मका हेले बछनिया, रहिया चलत नूरा काटे पैजनिया। ए मैया बाजिन के देखा कमन हाल बा, जय माता दी मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, ओ मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा। सरस्वती मैया हम तोहके पुकारी, सरस्वती मैया हम तोहके पुकारी, हमरो आवाज मैया दा तू सुधारी, हमरो आवाज मैया दा तू सुधारी। ए मैया विनती करत बारंबार बा, जय माता दी मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, ओ मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा, मोरी रोगी के दवाई माँ के पास बा। भोले बाबा की जय। अरे चाहे जौन गवा कोनो ना अभी गाने जा रही थी वो, अभी देख के जा रही थी गा रही
हाँ? आप पे तो गाने नहीं आपको आगे भूल जाएंगे। कभी गावा ना आप जो बोलेंगे देखा जाएगा ना उसका सब शुरू करो, सब कोई उठाए नहीं मैं कहाँ दो भूल जाऊँ दो रही ले वही है जो ना हो गाँव चाहिए, जो ना हो गाय बेच चाहिए, रक्षित ना चाहिए, ठीक है? गाँव दो, जब सब दो दे दो, हाँ उनको ऐसे सब गाय कोई दिक्कत माल नहीं ना है। चाहिए बेटा गाँव वजन नहीं गाय की दवाई लेती गाय नहीं पाई भूल जाएगी। तीन लोक को मोह लियो रे शंकर भोले बाबा, तीन लोक को मोह लियो रे शंकर भोले बाबा, तीन लोक को मोह लियो रे शंकर भोले बाबा, तीन लोक को मोह लियो रे शंकर भोले बाबा, गंगा को मोह लियो, जमुना को मोह लियो,
फूला फूला फिर जगत में कहता